Hello students, let function from n to n such that fm plus n is equal to fm plus fn for every m n belongs to n. If f6 is equal to 18, then f2 and f3 is equal to 6, 54, 18 and 36. So fm plus n is equal to fm plus fn. Put m is equal to 1, n is equal to 1. Then f2 is equal to f1 plus f1, राइट. सो ये किसके इक्वल हो गया? ट्वाइस ऑफ f1 के इक्वल हो गया. f2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ f1, राइट. नाउ पुट m इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 1. सो f3 इज इक्वल टू f2 प्लस f1. ठीक है भाई, ये जनरल इक्वेशन आपको दे रखी है आपको क्वेश्चन में. इसमें आपने एक बार m की वैल्यू 1 रखी और n की वैल्यू 1 रखी. अब सेकंड कंडीशन में हम m की वैल्यू 2 रख रहे हैं, n की वैल्यू 1 रख रहे हैं, राइट. अब f2 अपने पास क्या आ रहा था? ट्वाइस ऑफ f1 आ रहा था. ठीक है, तो यहाँ पर हम इस इक्वेशन को यूज में ले लेते हैं. इक्वेशन 2 को f2 की वैल्यू आपने रखी ट्वाइस ऑफ f1 और ये f1, तो ये क्या बन गया? ट्वाइस ऑफ f1 बन गया. ठीक है, इसी तरीके से m की वैल्यू अगर मैं 3 पुट करूं और n की वैल्यू 3 पुट करूं तो f6 जो मेरे को मिलेगा ट्वाइस ऑफ f3, और यहाँ से आप जो है f3 की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे 9. ठीक है, f3 की वैल्यू 9 कैसे आ जाएगी? क्योंकि यहाँ पर आपको f6 की वैल्यू 18 दे रखी है. यहाँ क्या दे रखी है? f6 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में 18 दे रखी है. तो यहाँ से आपकी f3 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9 आ जाएगी साहब. ठीक है, f1 क्या आ जाएगा आपके पास? f1 आपको 3 है. ठीक है, क्योंकि f3 की वैल्यू क्या है? थ्राइस ऑफ f1 है, और f3 की वैल्यू यहाँ 9 आ गई. भाई f3 की वैल्यू क्या है? थ्राइस ऑफ f1 है, और f3 की वैल्यू यहाँ पे हम क्या रख देंगे? 9 पुट कर देंगे. तो 9 इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ f1. इससे ये क्या आ जाएगी? f3 की वैल्यू, f1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी. f1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी. सिमिलरली हम f2 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो f2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6. ठीक है ना? क्योंकि यहाँ f2 क्या है आपके पास? ट्वाइस ऑफ f1. ठीक है, f2 आपके पास क्या है? ट्वाइस ऑफ f1. f1 की वैल्यू क्या थी? 3 थी. तो f2 की वैल्यू क्या आ गई? 6 आ गई. अब आपसे पूछा क्या है? f2 इंटू f3 पूछा है, तो 6 इंटू 9 हो गया है आपका, ये हो गया 54. ठीक है, सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन. ओके, now next question we will discuss the range of the given function. fx आपको ये दे रखा है. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री आपको आनी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाएंगे हम इस और इस टर्म में और इस टर्म में. cos c प्लस डी और cos c माइनस डी का फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे. सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री के यहाँ 2 फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए. अगर वो आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर लोगे. 2 साइन ए कॉस 2 साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है कोस ए माइनस बी
माइनस कोस ए प्लस बी, ठीक है। और 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला होता है कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। ये दोनों फॉर्मूले यहाँ पर काम में आएंगे। तो पहले इन दोनों टर्म को आप ले लोगे तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, फिर फर्स्ट और लास्ट वाले टर्म को लोगे तो ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ बेस में आपका √5 आ गया, 3 आप एज इट इज ले लोगे, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2 कोस π/4 कोस x, ठीक है ना। मिडिल 2 टर्म्स को आप लेंगे तो ये आ जाएगा, और ये आ जाएगा -2 साइन 3π/4 इंटू साइन x, ठीक है। ये मिडिल 2 टर्म्स को लिया तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करा, ठीक है। और इस वाले टर्म और इस वाले टर्म को लिया तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करा, और फिर हमारे को ये वाली टर्म्स आपको मिल गई। तो लॉग बेस आपका आ गया √5, 3 प्लस ये होता है आपका 1/√2, तो ये आ जाएगा √2 cos x माइनस ये आ जाएगा माइनस का √2 साइन x। तो √2 हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया, ठीक है। तो हमको ये वाली टर्म मिल जाएगी। अब सिंस हम क्या जानते हैं, -√2 लेस देन इक्वल टू cos x माइनस साइन x लेस देन इक्वल टू √2, मतलब cos x माइनस साइन x की मिनिमम वैल्यू √2 है, मैक्सिमम वैल्यू √2 है, यानी कि ये -√2 से √2 के बीच में होगा, राइट। ये कैसे निकालते हैं अपन, जनरल फॉर्मूला आपको पता है a cos थीटा प्लस b साइन थीटा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इससे ये तो आ जाएगा √2 और ये आ जाएगा आपके पास -√2, राइट। तो ये हमको पता है, राइट। अब हमको वही वाली टर्म लानी है जो यहाँ पर हमको क्वेश्चन में दे रखी है। तो √2 से आप और मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर क्या है, इस टर्म के साथ ये √2 मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर 3 प्लस हो रहा है, तो पहले √2 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर पूरे इनइक्वालिटी में इस टर्म्स में हम 3 भी ऐड कर देंगे। तो पहले हम करते हैं √2 का मल्टीप्लाई इस पूरी इक्वेशन में, टर्म्स में। तो √2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो √2 से मल्टीप्लाई कर दिया साहब, तो अब ये क्या आ जाएगा, cos x माइनस साइन x, इधर तो आ जाएगा -2, इधर आ जाएगा +2, ठीक है। अब इसमें 3 ऐड करना है आपको, तो 3 ऐड कर दो साहब। यहाँ भी √2 से मल्टीप्लाई होगा ना, तो इसमें भी √2 आप मल्टीप्लाई करके लिखोगे यहाँ, ठीक है, क्योंकि तीनों में ही करना है आपको मल्टीप्लाई, ठीक है। इसमें भी करा आपने, और क्या ऐड कर रहे हैं, 3 ऐड कर रहे हैं, तो तीनों में आप 3 ऐड करोगे, तो यहाँ पर ये आ गया 1, ये पूरी टर्म ऐसी आ गई 3 प्लस √2 cos x माइनस साइन x, राइट, लेस देन इक्वल टू 5। यानी कि अगर ये आपका fx है, ठीक है ना, ये fx ही दे रखा था आपको, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो fx की जो वैल्यू है 1 से 5 के बीच में है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको log √5 भी लगाना है,
ठीक है ना, इसको ऐसे मत लिखो, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ log रूट 5 भी तो लगाना है, वो fx बनेगा आपका। अभी अपन ने यहाँ पर log नहीं लिया ना, क्योंकि तो आप इसको ऐसे लिखो अभी, यहाँ पर ये log रूट 5 भी है ना fx के साथ, इसमें log रूट 5 आया नहीं, तो log रूट 5 भी आप करोगे सब तरफ तीनों टर्म्स में, तो log रूट 5 1, log रूट 5 3 प्लस रूट 2 cos x माइनस साइन x, ठीक है ना, वो मैंने एक स्टेप पहले ही कर दिया था, वो एक स्टेप बाद में आपको करना है, log रूट 5 और ये 5, ठीक है। अब ये एफ एक्स बना है आपका, तो ये वैल्यू क्या आ गई, log रूट 5 1, ये हो गया आपका एफ एक्स, और ये हो गया log रूट 5 5, ये तो हो गया 0, और ये हो जाएगी वैल्यू आपकी 2, यानी कि 0 से 2 तक, जिसमें आपका 0 और 2 दोनों ही इंक्लूड होंगे। सो रेंज ऑफ अ फंक्शन आपकी क्या आ गई, 0 से 2। ऑप्शन 4 जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर। कुछ नहीं करना बच्चों, ये टिग्नोमेट्री के दो फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। सबसे पहले तो हमारे को एफ एक्स ये मिल गया, फिर आप यहाँ जानते हो कि cos x माइनस साइन एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस रूट 2 से रूट 2 है, मिनिमम वैल्यू माइनस रूट 2, मैक्सिमम वैल्यू 2। तो ये हमने फॉर्मूला भी बता दिया कि ये आपको कैसे निकालना है, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास। अब इस टर्म में अपने को क्या चाहिए, इसके साथ इस वाली टर्म के साथ आपको रूट 2 भी चाहिए, तो रूट 2 से हमने पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा, तो यहाँ पर ये रूट 2 से तीनों में टर्म्स में आपने मल्टीप्लाई करा, तो आपको यहाँ -2 मिला, यहाँ 2 मिला। अब वहाँ पर 3 भी था, तो 3 ऐड कर दिया, तीनों टर्म्स में 3 ऐड करा, उसके बाद हमको ये मिला। अब इसके आगे क्या लगाना है आपको, log रूट 5 लगाना है, तो तीनों में आपने log रूट 5 लिया। अब log 1 तो क्या होता है, 0 होता है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। तो ये गिवन क्या है, ये गिवन टर्म्स तो आपकी एफ एक्स हो गई। तो एफ एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो गई, 0 से 2 के बीच में हो गई साहब, 0 से 2 के बीच में होगी, और ये लेस देन इक्वल टू साइन है, इसलिए 0 भी इंक्लूड होगा, 2 भी इंक्लूड होगा। ऑप्शन 4 जो है वो आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आसान सवाल था ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, 2020 में आया ये भी। लेट एफ एक्स बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 such that fk is equal to -2 by k, for k is equal to 2 3 4 5, then the value of 52 minus 10 f10 is equal to। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों क्या करना है, लेट एफ एक्स बी द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, एफ के आपको दे रखा है -2 बाई के, 4k 2 3 4 5 आपको दे रखा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, के एफ के इज इक्वल टू -2 लिख सकते हैं, के एफ के प्लस 2 इज इक्वल टू आप 0 लिख सकते हैं। अब ये क्या है आपके, यहाँ पर ये थर्ड डिग्री के इक्वेशन है, जहाँ पर एफ के लिए के आपको दे रखा है 2 3 4 5, तो ये इसके रूट्स हैं। तो इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, के एफ के प्लस 2, लेमडा कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट मान लो आप, के -2, के -3, के -4, के -5, ठीक है ना, ये इसके फैक्टर हैं, तो फैक्टर करके लिख सकते हैं। अगर ये रूट्स हैं तो इसको फैक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेमडा कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट मान लिया आपने। अब यहाँ पर के की वैल्यू अगर आप 0 रख रहे हो, इफ के इज इक्वल टू 0 या व्हेन के इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, जब यहाँ के की वैल्यू 0 रखोगे तो 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लैम्डा -2 -3 -4
-5, यहाँ से आपके पास लेमडा की वैल्यू आ जाएगी 1/60, राइट। तो एक काम तो ये हो गया कि यहाँ से आपने लेमडा की वैल्यू 1/60 निकाल ली। अब आपको यहाँ पे रखना है k की जगह x, k की जगह रखेंगे k = 10, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 10f10 + 2 = ये हो जाएगा 1/60, लेमडा की वैल्यू 10 - 2 10 - 3 10 - 4 × 10 - 5, ये हो जाएगा 10f10 + 2 1/60 8 7 6 और 5, ठीक है। अब इससे ये 10 टाइम्स कट हो गया, इससे ये 2 टाइम्स कट हो गया, 2 से ये 4 टाइम्स कट हो गया, ये हो गया 28 - 2, इस 2 को भी हम इस साइड ले गए, तो 10f10 ये हो गया आपके पास 26। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है 52 माइनस ये करना है, तो दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों तरफ आप क्या कर दोगे 52 ऐड कर दो, ठीक है। तो अब 52 में से आप 26 सब्सट्रैक्ट कर दो, तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा 26 ही आ जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर आपका क्या हो गया 26 हो गया, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।